हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान और इसमें अपने अगले टॉपिक की बात करेंगे। इसके पहले हम लोग अध्याय 3 लोकतंत्र और विविधता, इससे संबंधित ढेर सारे टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टर्न में मैक्सिको ओलंपिक की कहानी के बारे में भी चर्चा की थी। आज हम लोग बात करते हैं सामाजिक विभाजन। जिस सामाजिक विभाजन के बारे में हम लोग ने पहले बात की थी कि हर देश में एक ही व्यवस्था होती है, चाहे वो जाति के आधार पे हो या धर्म के आधार पे हो या भाषा के आधार पे हो या रंग भेद के आधार पे हो। तो यहाँ पे जो भी सामाजिक विभाजन है, आखिर क्या केवल हमारे ही देश में है या दूसरे देशों में है? तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का टॉपिक है सामाजिक विभाजन। और सामाजिक विभाजन किन किन देशों में है, इसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। तो जनरल दोस्तों, राजनीति तो एक सामाजिक व्यवस्था है। हर देश में राजनीतिक व्यवस्थाएं होती ही हैं और वहां पे जो एक समाज होता है, उस समाज की सबसे छोटी इकाई होती है क्या? परिवार। और इस परिवार से हो करके एक परिवार, दो परिवार, 10 परिवार, फिर वो गांव बन जाते हैं, फिर वो और बड़ी व्यवस्था हो जाती है, वो नगर बन जाते हैं, फिर वो जिले होते हैं, मंडल होते हैं, राज्य हो गए, है ना। तो इस तरह क्या होता है कि राष्ट्र और संपूर्ण विश्व तक वही परिवार की बड़ी इकाइयां बढ़ती चली जाती हैं। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो भी तथ्य स्थापित हुआ करते हैं, वो भय के बल पे और बल प्रयोग, फोर्स के आधार पे ही ये जो व्यवस्थाएं स्थापित की जाती हैं, ये व्यवस्थाएं ज्यादा दिन नहीं चला करती। जिसमें भय दिखाया जा सके, जबरदस्ती की जा सके जनता के ऊपर, परिवार के ऊपर, वो व्यवस्थाएं ज्यादा दिन नहीं चलती। क्योंकि जीवन में जो स्पीड है, गति होती है, उसमें रुकावट आने से मनुष्य का जो चेतनशील मस्तिष्क है, उनको हटाने के नए नए रास्ते भी खोजने लगता है। इसलिए ऐसी व्यवस्थाएं बलपूर्वक नहीं चलाई जा सकती हैं। और जो मार्टिन लूथर थे या गांधी थे, और इनके पे जो अहिंसा से संबंधित आंदोलन हुए थे, या फिर जो हो ची मिन्ह थे, ये गुरिल्ला युद्ध में से भी कई उस समय हो सकते थे। और चाहे कोई देश हो या महाद्वीप हो और कोई भी राष्ट्र हो, वहां पे जो भी मनुष्य निवास करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं सामाजिक मतभेद तो होते ही रहते हैं। परिवार में भी, सभी के परिवारों में भी कोई ना कोई मतभेद बना रहता है। तो इस तरह उन देशों में क्या होता है कि हर तरह से जब मतभेद मिलता है, तो बहुत सारे विश्व के ऐसे देश हैं जहां सामाजिक मतभेद या सामाजिक विभाजन हमको देखने को मिलता है। तो शुरू करते हैं कि किन किन देशों में सामाजिक विभाजन हमको देखने को मिलता है। तो पहला देश हमारा आता है और इसको हम यहाँ से कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। अब ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ भी सामाजिक मतभेद देखने को मिला। और इसके जस्ट पहले ही हम लोग ने देखा था कि जो मैक्सिको का ओलंपिक हुआ था, उस ओलंपिक में जो खेल की कहानी थी, उसके उदाहरण से ही हम समझ सकते हैं कि ये ठीक है कि मार्टिन लूथर किंग ने आंदोलन के पश्चात वहां जो नीग्रो जाति के वंशज थे, उनको नागरिक अधिकार बाद में दे दिए गए, लेकिन आज भी वहां पे सामाजिक मतभेद मौजूद हैं और दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा एक दूसरा देश भी है, उत्तरी आयरलैंड। अब ये जो उत्तरी आयरलैंड है, यहाँ भी सामाजिक विभाजन देखने को मिलता है हमको। और ये इतना ज्यादा गहरा है कि वहां पे जो दो संप्रदाय रह रहे हैं क्रिश्चियंस में, पहला कौन सा? कैथोलिक, और दूसरा प्रोटेस्टेंट। ये एक दूसरे को देखना तक नहीं पसंद करते। यहाँ एक ही बस्ती में जो साथ बने घर हैं, उनकी दीवारों पर उनके आपसी बैर, जो आपसी उनके जो विरोधाभास है, वो भी जाहिर करने वाले वहां की दीवारों में शब्द लिख दिए गए हैं।
इसके अलावा जो नेशनलिस्ट थे और यूनियनिस्ट थे, उन दोनों दलों के बीच में काफी खून खराबा भी हुआ 1998 के दशक में। तो ये वहां पे भी सामाजिक मतभेद बहुत ज्यादा है। ठीक इसी तरह एक देश है हमारे पास जिसको हम स्वीडन के नाम से जानते हैं, यूरोपीय देश है। और ये जो स्वीडन देश है, यहाँ भी दूसरे देशों से कई भाषा वाले, संस्कृति वाले, धर्म वाले लोग आकर के यहाँ पे बस गए हैं। और जब बस गए हैं तो इनके बीच में समय समय पे मतभेद उभरते रहते हैं। ठीक, नीदरलैंड, अब जो नीदरलैंड देश है, इस नीदरलैंड में आखिर यहाँ कौन सा सामाजिक विभाजन है? यहाँ पे तो जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट समुदाय के यहाँ पे लोग हैं, उनके बीच में आए दिन ये मतभेद उभरते रहते हैं। और हमारा जो पड़ोसी देश है, जिसको हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं, यहाँ पे जो अल्पसंख्यकवाद है, बहुसंख्यकवाद है, उसको आधार बना करके जो सिंगल भाषी है वहां पे उसको सर्वप्रमुख बना दिया गया है। और जो तमिल भाषी समुदाय है वो इसका क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। और गृह युद्ध भी वहां पे हो चुका है, जब हम लोग ने श्रीलंका के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा जो अभी तक वहां भी कोई नई व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया गया है। श्रीलंका का जो सामाजिक मतभेद है, ये भी हमने पिछले चैप्टर्स में टॉपिक में पढ़ा था। जिसके पास नहीं है वो हमारे पुराने वीडियोस को देख सकता है। और फिर आता है जर्मनी। अब ये जो जर्मनी प्रमुख देश है यूरोप का, इसमें भी भारत की ही तरह गठबंधन सरकार वहां बनाई जाती है। साथ में जो ईसाई लोकतांत्रिक संघ है और सामाजिक लोकतांत्रिक दल है, ये दोनों परस्पर विरोधी दल हैं। और इनके बीच में एक गठबंधन किया गया था। कब किया गया था? 2005 में किया गया था। और उसके चुनाव बाद फिर किया गया था, ये गठबंधन किया गया था। और इसी के साथ साथ एक देश और सामने आ रहा है जो कि बेल्जियम है। और बेल्जियम यूरोप में एक ही छोटा सा देश है और भाषा और संस्कृति के आधार पे यहाँ पे तालमेल है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी हमको इस बेल्जियम देश में, कि जो यहाँ पे डच भाषी हैं वो 59% हैं और 40% फ्रेंच भाषी हैं। ठीक है। और क्या है? 1% जर्मन भाषा बोलते हैं। तो इस देश की जो राजधानी है ब्रुसेल्स, क्या राजधानी है? ब्रुसेल्स। और इस ब्रुसेल्स में अलग ही स्थिति है, जिसमें से 80% लोग फ्रेंच भाषी हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। तो फ्रेंच भाषा धनी और शक्तिशाली है, जबकि जो डच भाषा है उनका आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ मिला, लेकिन फिर भी ये निर्धन है यहाँ पे। और भाषा और संस्कृति के आधार पे विभिन्नता है, यहाँ पे आपसी मतभेद हो जाते हैं। ये स्वाभाविक है कि आपसी मतभेद हो जाएं। और संविधान में कई नई व्यवस्थाएं भी यहाँ के की गई हैं। संघात्मक व्यवस्था भी यहाँ के संविधान में, बेल्जियम के संविधान में की गई हैं। और साथ में भारत में जो जैसे स्थानीय स्वशासन की तरह वहां भी समुदाय की सरकार बनाई गई है और वहां शांति व्यवस्था स्थापित की गई है। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो भी हमारे इतने सारे देश हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, उत्तरी आयरलैंड है, आपका स्वीडन है, नीदरलैंड है, श्रीलंका है, जर्मनी है और बेल्जियम है, यहाँ पे कभी न कभी परिवर्तन होता रहा है। और आपसी भिन्नता के कारण से मतभेद होने स्वाभाविक हैं। वो धर्म के आधार पे भी हो सकते हैं, जाति के आधार पे, भाषा है और संस्कृति के आधार पे। और यही राजनीति के सक्रिय मुद्दे हुआ करते हैं। और इन परिवर्तनों में बीच बीच में जो कि मूल में है क्या? आर्थिक असमानता है। तो इस तरह आज की जो ये बात हुई हमारे टॉपिक की, जिसमें सामाजिक विभाजन है और ये विश्व के किन किन देशों में किस रूप में व्याप्त है, इसके बारे में हम लोग ने आज चर्चा की आपसे। और इसके जो भी नोट्स हैं आप लोग क्लियर कर लीजिएगा और अपने टॉपिक की और अपने विषय की तैयारी कीजिएगा। जो भी वीडियोस हमारे नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं वो सब्सक्राइब करके हमारी प्लेलिस्ट में आपको उपलब्ध हो जाएंगे, जहां से आप इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा अब हम लोग अपने अगले टर्न में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।